एजुकेशन हब विथ नीतीश में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। बिहार गजट में असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें क्या है, ये जो है पटना में बुधवार 5 फरवरी 2025 को प्रकाशित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सरकारी सेवा की परिवीक्षा अवधि नियमावली 2024 का संशोधन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक के परिवीक्षा अवधि संशोधन नियमावली 2025 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। इसका तुरंत प्रवृत्त होगा। बिहार सरकार के सेवक की परीक्षा अवधि नियमावली 2024 के नियम 3 के प्रतिस्थापन के रूप में निम्नलिखित द्वारा प्रचारित की परीक्षा अवधि आयोग के अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती में नियुक्त सरकारी सेवक 1 वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। पहले जो था 2 साल पर परिवीक्षा पे रहते थे, अब जो है 1 ही वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसको 1 और वर्ष के लिए विस्तार किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि भी सेवा के संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। सीधी भर्ती से भिन्न आधार, अनुकंपा, मेधावी खिलाड़ी आदि पर नियुक्ति सरकारी सेवक को 1 वर्ष तक ही परीक्षा अवधि पर रखेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर 1 वर्ष और विस्तार किया जाएगा। विस्तारित अवधि में समाप्त किया जाएगा। आयोग के अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि उस तिथि से प्रारंभ होगी जिस तिथि को उनके द्वारा विपाड में प्रवेशनकालीन प्रशिक्षण हेतु योगदान दिया जाएगा। सीधी भर्ती में भिन्न आधार, अनुकंपा, मेधावी खिलाड़ी आदि पर नियुक्ति सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि उनके योगदान की तिथि से प्रारंभ मानी जाएगी, परंतु संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा इन्हें विपाट के अगले प्रवेशकालीन प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित कराना होगा। किसी प्रतियोगिता परीक्षा फल के आधार पर अनुशासित अभ्यर्थियों की सूची आयोग द्वारा संबंधित प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी, परंतु प्रशासन विभाग द्वारा विपाट एवं अन्य प्रशासनिक विभागों से प्रवेश से प्रवासकालीन प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित की जाएगी। अब जो है आयोग की अनुशंसा के आधार पर भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों को फॉर्म 202 में योगदान विपाट द्वारा ही स्वीकृत किया जाएगा। उनका HRMS में ऑन बोर्डिंग तथा आवश्यकता प्राण आवंटित करने की कार्रवाई भी विपाट द्वारा ही कराया जाएगा। इस आधार पर वित्त HRMS द्वारा निर्गत ये जो है बिहार के सरकारी सेवक का है जो से संबंधित है, जिसमें कि परीक्षा अवधि जो पहले प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता था उसे घटाकर अब सरकार ने 1 साल कर दिया गया है। अब जो है वरीयता का निर्धारण बिहार लोक सेवा एवं संयुक्त परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती में सरकारी सेवकों को वरीयता का निर्धारण आयोग की परीक्षा के प्राप्तांक प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों में। अब जो है पहला है कि आयोग की प्रतियोगिता की परीक्षा में कुल प्राप्तांक X कुल निर्धारित अंक 22 अधिमानता 66% दिया जाएगा। प्रवेशकालीन परीक्षण प्रथम चरण में 6%, द्वितीय चरण में 6%, तृतीय चरण में 6%, इस तरह से कुल 100% मिलाकर आपको जो है वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। अब बिहार सरकार के परीक्षा अवधि जो है 1 ही वर्ष रहेगा, इसलिए आप लोग जो है जो भी ज्वाइन करिएगा प्रोबेशन पीरियड पर 1 ही वर्ष रहिएगा। आज जो है बिहार सरकार ने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में गजट को प्रकाशित कर दिया गया है। आप लोग इसे पढ़ ले और क्लियर हो ले कि अब जिस दिन से ज्वाइन करिएगा आप 1 ईयर तक ही रहिएगा। परीक्षा अवधि में पहले था जो प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर का होता था, अब जो है 1 ईयर का हो गया। ये जो रूल कहा गया, दिस रूल इज कॉल्ड बाय एज द प्रोबेशन पीरियड ऑफ बिहार गवर्नमेंट सर्विस अमेंडमेंट 2025। 1 साल के परीक्षा अवधि के बाद आपको बहुत सारे फैसिलिटी मिलने लगती है, जैसे कि अभी आपको सबसे बड़ा उदाहरण दे रहे हैं बिजली विभाग। बिजली विभाग में 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, तो आपको जो है पहले 2 साल के बाद पैसा शुरू होता था ग्रेड पे, अब जो है 1 ही साल के बाद बिजली विभाग में शुरू हो जाएगा। बिजली विभाग भी अच्छी जॉब है, उसमें अकाउंटेंट, क्लर्क और टेक्नीशियन की फॉर्म आया है और JEE का भी फॉर्म आया है, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का भी फॉर्म आया है। कुछ दिन के बाद हम अकाउंटेंट का सिलेबस लेकर आप लोग के बीच आएंगे, इसीलिए अब जान लें कि बिजली विभाग में भी 1 साल जॉब करने के बाद आपका जो है मूल वेतन जो रहेगा उस अनुसार से वेतन मिलेगा। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें।